पहले टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन किया और अब ओडीआईज में उसी को दोहराने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं ओडीआईज में, अगर आप रोहित और विराट के फैन हैं, तो आपको अपने दिल को बहलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज टेस्ट क्रिकेट में देखी, जिस टीम को आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा, उससे बीसीसीआई काफी इंफ्लुएंस है और वो खिलाड़ी जो अपने 40s के आसपास पहुंचने वाले हैं, उनको टीम से दूर रखने का प्लान किया जा रहा है। आपको पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो भी कुछ हुआ हम सबने देखा, और जिस तरह से इंडिया वहां पर एक रिमार्केबल टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहा है, वहां कहीं ना कहीं सब उनको प्रेज कर रहे हैं। और बीसीसीआई का ये मानना है कि यार अब टाइम आ गया है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप की अगले साइकिल की तैयारी करो, और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो लिया जाना है रोहित और विराट को लेकर के। अगर सोर्सेज की माने तो पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के सोर्स ने कहा कि अगला टारगेट जो है वो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2027 में अफ्रीका में खेला जाएगा, और बीसीसीआई जो है वो यंगस्टर्स को चांस देने के पूरे मूड में है, क्योंकि इंडिया लास्ट टाइम 2011 में जीता था। अब सिंपल सी कहानी, आपके पास पूरी टीम रखी है, आपके पास आपका कप्तान रखा है, कप्तान शुभमन गिल। जी हां, इस बात को बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर ने मेंशन किया। सुनील गावस्कर ने भी कहा कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया अब ओडीआईज में भी आगे मूव करे और शुभमन गिल को वहां पर भी लीड करता हुआ दिखे। सो कप्तान की प्रॉब्लम है नहीं, टीम की प्रॉब्लम है नहीं। अब सवाल बस इतना है कि यार T20 से इन्होंने रिटायरमेंट क्या ली, आपने इनको धीरे धीरे खिसकाना शुरू कर दिया। देखो, T20 से तो उन्होंने एकदम हाई पर रिटायरमेंट ली थी कि हाँ भैया आप T20 वर्ल्ड कप जीते हो, और आपने उस टाइम पर प्लान किया कि यार मतलब आपने उस टाइम पर टीम का सोचा कि यंगस्टर्स को मौका देते हैं, हमने अपने हिसाब की T20 खेल ली, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया। और ये बहुत अच्छा मोमेंट था, आपने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के बारे में दोनों के दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से सॉर्टेड थे। जब इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज थी, उससे पहले रोहित शर्मा माइकल क्लार्क से इंटरव्यू में बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ, इंग्लैंड सीरीज के लिए मैं बहुत फोकस्ड हूं और ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा। विराट कोहली अपने कोच से बात करते हुए कह रहे थे कि मुझे इंग्लैंड जाने से पहले कुछ काउंटी खेलनी है, उसके लिए तैयार होना है। तो दोनों टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन बीसीसीआई कहो या फिर अभी फिलहाल जो इंडिया की मैनेजमेंट में जो सिलेक्टर और जो हेड कोच हैं, उन लोगों ने चाहा कि भाई इनके बिना ही टीम आगे बढ़े, और फिर हमने देखा कि दोनों ने अचानक से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो एक चीज तय थी कि आपने उनको टेस्ट से तो फोर्स रिटायरमेंट करवा दिया। अब 2027 वर्ल्ड कप का इंतजार लोगों को था कि यार एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट है, वहीं पर ये दोनों दिखेंगे, और वहीं पर उससे पहले जितने भी ओडीआई मैचेस हैं उसका लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। रोहित शर्मा जो कि इस टाइम पर 38 के हैं, विराट कोहली जो कि 36 के हैं। तो बीसीसीआई का मानना है कि भैया दोनों अपने 40s के आसपास में हैं, और ये फैसला शायद सही नहीं होगा टीम के हक में, जहां पर आप उन खिलाड़ियों को पिक करो। पहली बात तो वो जो 40s के आसपास है, दूसरी बात ये कि वो दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की ओडीआई खेलेगा अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद वो लोग नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई खेलेंगे, और फिर उसके बाद आप अगले साल जनवरी से जुलाई के बीच में 6 ओडीआईज खेलोगे अभी तक जो रजिस्टर्ड। अब आप सोचो कि 6 महीने में 6 ओडीआईज, और इससे पहले भी कुछ 4-5 ओडीआईज। तो अगर एक पूरे साल में एक खिलाड़ी 10 मैच खेलता है, तो क्या वो ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हो सकता है? यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्या वो अपने प्राइम शेप में रहेंगे, क्या वो उतना मोटिवेटेड रहेंगे। बिकॉज ना वो T20 खेलेंगे, ना वो टेस्ट खेलेंगे, खेलते वो सिर्फ एक फॉर्मेट है। और क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेट ओडीआई जो कि सबसे कम खेला जाता है, क्या उसमें 4-5-6-8 मैच खेल के तैयार रहेंगे? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा एंगल ये है कि भैया उन्होंने अपनी मर्जी से तो एक फॉर्मेट चूज नहीं किया। हाँ, उन्होंने T20 से रिटायरमेंट लिया ये सोच करके कि यार यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, लेकिन उनके पीछे पीछे से जो प्लानिंग होती गई, और वो प्लानिंग इतनी बड़ी हो गई कि कब उनको साइडलाइन कर दिया गया उनको खुद भी पता नहीं चला। अब इससे पहले कुछ लेजेंडरी प्लेयर को सोचिए, जैसे आप सोचिए सचिन तेंदुलकर को, उन्होंने अपने हिसाब से रिटायरमेंट ली। जब उनको लगा कि हाँ भाई अब टाइम हो गया है, तो एक बड़ी अच्छी रॉयल सी और एकदम तरीके वाली फेवल उनको मिली, और वहां से उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद आप एमएस धोनी का सोचिए, जब धोनी को लगा कि यार मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मेरा हो गया, तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी बिना एक्स्ट्रा प्रेशर के। ऐसा नहीं कि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया और उसके बाद नहीं, वो उन्होंने समझ गए थे कि यार इससे आगे मामला गड़बड़ हो सकता है, तो वहां पर उन्होंने चुपचाप से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। लेकिन रोहित और विराट को अपने ऊपर भरोसा था कि यार T20 से हट जाते हैं और पूरा फोकस ओडीआई वर्ल्ड कप पर रखते हैं, और फिर उसके बाद डब्ल्यूटीसी की साइकिल खेल करके इत्मीनान से हम निकल जाएंगे 40s के आसपास, या 40 से पहले पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जब टीम मैनेजमेंट में कुछ लोग आते हैं, कुछ चेंजेस होती है, तो वहां से फिर देखा जाता है कि किसके हक में क्या बेहतर होगा। अब देखो, कहानी सिंपल सी है कि जब बीसीसीआई के सोर्स इस बारे में बात करें, तो एक चीज उन्होंने अच्छी कही कि हम रोहित और विराट को फोर्स नहीं करेंगे निकलने के लिए।
लेकिन फोर्स तो आपने टेस्ट में भी नहीं किया था, आप कुछ नहीं करते, आप बस सेलेक्ट नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएंगे। उन्होंने मेंशन किया कि रोहित और विराट ने बहुत कंट्रीब्यूट करा है इंडिया क्रिकेट में, और कोई आम बात नहीं है कि कोई नॉर्मल खिलाड़ी, जाहिर सी बात है, बहुत कुछ अचीव करा है, तो कोई भी उनको फोर्स नहीं करने जाएगा कि हाँ भैया आप यहां से निकल जाओ। लेकिन ये जरूर होगा कि हम कुछ ऑनेस्ट और प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन करेंगे। ऑनेस्ट और प्रोफेशनल मतलब हम टीम के हित में फैसले लेंगे, और टीम के हित में फैसले का मतलब साफ है कि जहां पर मेजॉरिटी अग्री करेगी। अब अगर मेजॉरिटी अग्री करती है कि हाँ भाई रोहित विराट को रखा जाए तो ठीक है, नहीं अग्री करती है तो आप उनको आगे खेलता हुआ नहीं देखोगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उसमें आप रोहित और विराट को देखो, लेकिन रोहित को एज अ कप्तान नहीं देखो, वहां पर शुभमन गिल आपको एज अ कैप्टन दिखेंगे। अब इसके बारे में एक और चीज है कि बीसीसीआई ने यह भी मेंशन किया है कि हम उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे क्या वो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं, क्या वो इस चीज को सोच रहे हैं कि यार आपको ज्यादा ओडीआई मैचेस मिलेंगे नहीं, और कम ओडीआई मैच खेल के क्या आप वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हो। तो अभी मामला कुल मिलाकर समझ में यही आ रहा है कि प्लानिंग तो हो गई है, प्लानिंग हो गई है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए आप यंगस्टर्स को आगे भेजो, जो इस टाइम पर टेस्ट टीम थी उनमें से ही प्लेयर्स को पिक करो। रही बात बातचीत की, तो वो हम रोहित और विराट से कर ही लेंगे। खैर आपको क्या लगता है, क्या ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए विराट और रोहित टीम के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से सूटेबल हैं, या फिर बेहतर होगा कि उससे पहले ही वहां पर भी वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दें? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।